गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की जुबानी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का तो सत्संग ना, जो संगत सुन रही है ना, उसका आज से ही जीवन में परिवर्तन आना तय है। क्योंकि आज गुरु जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हैं सत्संग सुनने वालों को, सत्संग शेयर करने वालों को। गुरु जी कह रहे हैं कि मैं तेरे घर शहद वर्षा करने लगा हूँ। अब बहुत सारी संगत को लगेगा कि शहद वर्षा कैसे होगी, मेरे घर में तो स्वरूप नहीं है। कई संगत को लगेगा बाबा मैं तो अकेली हूँ जो गुरु जी को मानती हूँ, गुरु जी शहद वर्षा ना हो जाए, मेरे घर के बाकी लोगों को पता ना चले और मैं ये कैसे संभालूंगी। तो संगत जी, शहद वर्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गुरु जी के स्वरूप से शहद वर्षा होगी। आप एक हफ्ते के अंदर देखना कि शहद से रिलेटेड आपको कोई ना कोई चीज़ मिलेगी जिसमें शहद होगी। पीने वाली ड्रिंक भी हो सकती है, कोई टॉफ़ी भी हो सकती है, कोई शहद की शीशी भी आपको गिफ्ट हो सकती है, कोई इस तरह की चीज़ आपको मिले जिसमें ऑलरेडी शहद है, तो उसको भी गुरु जी का प्रसाद समझना। क्योंकि गुरु जी कहते शहद वर्षा होएगी, उदा मतलब की है कि तुहाडे जीवन विच मिठास आएगी, तुम्हारे जीवन में जो लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं वो खत्म होने वाले हैं। गुरु जी के स्वरूप से शहद वर्षा होना, ये तो मतलब बहुत ही ऐसी संगत जो डूबी पड़ी है गुरु जी के प्यार में, जिसने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है गुरु जी पर, ये तो उसके ऊपर ये नेमत होती है गुरु जी की। लेकिन आज गुरु जी ने एक चीज़ और आप सबके लिए बुलवाई है कि शहद वर्षा तो होगी आप सबके घरों में, लेकिन दूसरे रूप में होगी। तो जिस किसी के साथ भी ये शहद वर्षा, जिस किसी के घर भी हो सकता है किसी के बच्चे को टॉफ़ी मिले, आपको पता ही ना चले कि आपने उसको टॉफ़ी ले दिया पर उसमें शहद है। तो जो भी खाने पीने की चीज़ मिले या खरीदें, खरीदने के बाद ज़रूर देखें कि क्या उसमें हनी कंटेंट है। तो आज है 7 तारीख और आपको मिल रही है गुरु जी की 7 नंबर की ब्लेसिंग। गुरु जी की शहद वर्षा वो होती है कि जब आपके घर में सबके मुंह से मिठास निकले, तो वो ही शहद वर्षा गुरु जी आपको दे रहे हैं। आपके घर में जो लोग भी हैं, सबका आपस में व्यवहार एक हफ्ते में आप देखेंगे बदल जाएगा और सब आपस में एक दूसरे से बहुत मीठा बोलेंगे और प्यारा बोलेंगे। इसको भी आप शहद वर्षा ही मानना। संगत जी, आज है 7 तारीख और 7 जून को एक आंटी जी का एक बहुत प्यारा, उन्होंने मुझे गुरु जी का एक शॉर्ट भेजा और साथ में ना ये मैसेज भेजा जो कि मेरे दिल को बहुत ही छू गया। गुरु जी कितना खुश है, क्योंकि उसमें ना गुरु जी हंस रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों ने भी वीडियो बहुत देखी होगी, वो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बार फॉरवर्डेड वीडियो है। तो आंटी का मैसेज था उस वीडियो का, पहले वो वीडियो में गुरुजी बहुत हंस रहे हैं और बहुत अच्छा वो वीडियो था। उसके बाद आंटी ने मुझे ये भेजा कि गुरुजी कितना खुश हैं दीपा आंटी आप सबके लिए। दीपा आंटी आप सबके लिए थॉट देते हो जो गुरुजी आपको देते हैं। आज ये वीडियो देखते मुझे लगा कि गुरुजी कह रहे हैं आज 7 जून है, 7 की ब्लेसिंग्स तुम मेरी बेटी को भेजो जो तुम सब तक मेरी थॉट देती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप चाहो तो संगत को बताना, ना चाहो तो अपने तक गुरुजी की ब्लेसिंग को रखना, जैसी गुरुजी की आज्ञा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी जालंधर से। तो मेरे को लगा कि मैं अपने तक तो नहीं रखूंगी ये इतना प्यारा मैसेज, तो इसलिए मैंने ये आप सबके साथ शेयर किया। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। दीपांटी, मैं आपसे 2 चीजें बोलना चाहती हूँ। पहली तो ये कि कुछ दिनों पहले लास्ट फ्राइडे मैंने आपसे पूछा था कि मेरी एक नांदी है, उसके जो ससुर जी हैं वो बहुत बीमार हैं। तो मुझे विश्वास है, मैं हॉस्पिटल में बोल के आई थी, मुझे विश्वास है कि गुरुजी उनको जरूर बचाएंगे। वेंटिलेटर पे थे वो और जरूर मेहर बरसाएंगे। और मैंने आपसे पूछा था कि आप प्लीज गुरुजी से पूछ के बताएं। मेरे को इतना विश्वास है कि आप उनसे एक बाप और बेटी जैसे बैठ के पिता और बेटी बात करते हैं ना, एक एक चीज की, सबकी, सब लोगों की, वैसे आप उनसे करते हो तो वो आपको सारी बातें करके बोल देते हैं। तो मेरे को इतना विश्वास था, मैंने आपसे पूछा था तो आपने मुझे बोला उनका 1 हफ्ता बहुत भारी है,
फ्राइडे तक का। अगर एक हफ्ता उनका निकल गया तब तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसा गुरुजी ने बोला, और वो आगे फिर अपनी लाइफ आराम से जी लेंगे। पर दीपा आंटी, यू वर राइट, उनकी वेंसडे को डेथ हो गई और वो एक हफ्ता भी नहीं निकाल पाए। तो पहली चीज तो ये कि आप जो बोलते हो वो सत्य वचन है। दीपा आंटी, आपको पता नहीं है आप में गुरुजी ने कितना बड़ा ये पावर दिया है, कितनी बड़ी ये एक मेहर बरसाई है कि आप हम जैसे संगत के लिए, गुरु परिवार की जो पूरी संगत है, वी ऑल लुक अप टू यू, हम आपको देखते हैं। और जैसे ईश्वर को देख करके हम कहते हैं ना, ईश्वर इसका समाधान बताओ, इसका हमें बताओ, हम इससे कैसे निकलेंगे। वैसे हर अच्छी और बुरी सारी चीजों का हम आपसे बात करते हैं कि आप बताइए अब इसका क्या होगा। मतलब इट इज, यू आर सो क्लोज टू गुरुजी एंड वी ऑल आर सो ब्लेस्ड कि हमने आपको थाम रखा है और आपने गुरुजी को थाम रखा है। और अल्टीमेटली वी आर ऑल टुगेदर इन दिस फीलिंग, दिस ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना है इस चीज का गुरुजी को कि उन्होंने आप जैसा प्यारा इंसान, दिल से साफ इंसान और मोहब्बत वाला इंसान, जिसने सब पे अपार मोहब्बत और पॉजिटिविटी बरसाई है, वो हम सब लोगों को दिया है। आपका नाम जो दीपा है वो दीप है, ज्योति है, दीप है। तो वाकई में आपने एज गुरु जी की बेटी पूरे संगत परिवार में दीपक की रोशनी भर दी है, रोशन कर दिया हमारी जिंदगी को। इतना स्ट्रोंगली आपने गुरुजी से जुड़वाया है हमारा बॉन्ड कि मतलब अब तो गुरुजी के साथ साथ आप भी मन में साथ साथ चलते रहते हैं कि कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी अच्छा होता है, दीपा आंटी से शेयर करना है। यू आर सो स्वीट। Thank you so much for enlightening our lives like this. Thank you. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी आपके रिलेटिव जिनकी डेथ हुई है, जो उनके लिए अच्छा था गुरुजी ने उनको अपने चरणों में जगह देनी थी, जो उनके लिए अच्छा था गुरुजी ने वो किया। और मैं सच बताऊं संगत जी, आप लोगों का ये प्यार, मेरे पास ना रोज़ बहुत मैसेजेस आते हैं, सत्संग तो आते ही आते हैं, अरदास तो आती है। और कई बार ऐसी अरदास होती है कि मैं ना सच में गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी ਇਹ कर दो ना ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, बेचारे ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ है ना, तो मैनू मेरा ना दिल अंदर से ना एकदम बैठ जाता है, क्योंकि बच्चों से बड़ा दुख ना कुछ नहीं होता। संगत जी, मैं अपना काम सही तरीके से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये आप लोगों के शब्द, आप लोगों के मेरे प्रति जो प्यार है ना, वो मुझे बता देते हैं। मैं गुरुजी के आगे एक ही बात करती हूँ, गुरुजी मेरे से ना कभी ऐसा कोई काम ना हो कि जो मेरे बच्चे को भुगतना पड़े। आपकी सेवा करती रहूँ, सेवा करते करते मर जाऊँ। आपका जो ये सत्संग जो मैं शेयर करती हूँ, मेरे से कभी भी इसमें भेदभाव ना हो। कभी भी मैं किसी, अभी मैंने ना पहले एक आंटी का सत्संग शेयर किया, अभी रिकॉर्ड करा, इतनी बीच में डिस्टर्बेंस थी, इतनी डिस्टर्बेंस, मैंने सुना समझ ही नहीं आया, मैंने वो फिर डिलीट करा, अब दोबारा भर रही हूँ। आप लोग को मैं कहती हूँ कि प्लीज़ अपनी साफ आवाज़ में मुझे सत्संग शेयर किया करो, लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आज सच बताऊँ, मेरा दिल ना भारी हो गया, क्योंकि इतने अच्छे आप लोग मेरे लिए शब्द यूज़ करते हो। मैं अपना काम करती हूँ सिंपल तरीके से, जो कुछ हो, जैसी मैं हूँ वैसी मैं वही चीज़ें बोलती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। और गुरुजी को पता है कि मैं जब बोलती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, जो गुरुजी बुलवाते जाते हैं वो बोलती हूँ। मैं कई बार अपनी बहन को भी कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि जब मैं बाद में खुद भी सत्संग सुनती हूँ ना अपना, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं याद रहता। सच कह रही हूँ संगत जी, गुरुजी क्या क्या बुलवा देते हैं। लेकिन आंटी आपकी एक बात ठीक है, मैं गुरुजी से ऐसे ही बात करती हूँ जैसे बाप बेटी बैठ के करते हैं। और मैं चाहती हूँ आप सब भी करा करो, आपको भी गुरुजी जवाब देंगे, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं गुरुजी से बस एक चीज़, तो मैं कभी कुछ नहीं मांगती, गुरुजी से एक चीज़ मांगती हूँ। गुरुजी, जब मैं किसी के बच्चे का कोई ऐसा अरदास देखती हूँ तो कहती हूँ, गुरुजी आप तो चुटकियों में ये चीज़ कर सकते हो, फिर क्यों तरसा रहे हो माँ बाप को। तो कहते ना बिट पुत्तर, जे हुणे ऐ नहीं तरसणगे तो अगे चल के इन्हां नूं परेशानी चकनी पेगी। तो मेरी करनी विच हस्तक्षेप ना किता कर। तो मैं नहीं करती, लेकिन मेरे को, मैं एक बार तो ज़रूर बोल देती हूँ जब मेरे को लगता है कि गुरुजी आए, प्लीज़ गुरुजी इसका कुछ कर दो। तो चलिए संगत जी, आज 7 तारीख है, 7 खुशखबरियाँ मिलेंगी, 7 अरदासें पूरी होंगी, ये होगा। आपको लग रहा है कि और 7 चीज़ें कैसे पूरी होंगी वो भी आप मुझे अपने आप सत्संग भेज दोगे,
हो सकता है आपको लग रहा हो कि 7 चीज़ें कौन सी पूरी हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ये गुरु जी का दरबार है, ये गुरु जी का सत्संग है, ये शुक्राना सत्संग है। ये वो सत्संग है जो आपकी जिंदगियां बदल देता है। शुक्राना सत्संग सुनते रहा करो। आपका छोटा सा बच्चा भी है ना, जब वो आसपास लेटा हो, सो रहा हो ना, तो मंत्र जाप करते रहा करो, सत्संग सुनाया करो छोटे से बच्चे के पास भी, और उसको उसकी जिंदगी में हुए परिवर्तन को देखना शुरू करो। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें, और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।